जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला ने शिरकत की। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly and perform my function without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide you. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। हाई कोर्ट में ही वफाकी आईनी अदालत के दीगर जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तबीयत की खराबी के बायस आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली है। तो अहम खबर है वफाकी आईनी अदालत के हवाले से। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी की तमाम तर तैयारियां जो कि मुकम्मल कर ली गई हैं। जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने शोर शराबा किया। कामरान मुर्तज़ा के बिल कमेटी में भिजवाने की तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। Further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. I now put the motion to the House. देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। जो 27 कॉन्स्टिट्यूशन बिल में यहाँ भी डिबेट हुई, दूसरी तरफ भी हुई, whether you like it or not like it, it has been passed. ना उसकी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट जरूरी है। आपको भी पता है, ऑनरेबल मेरे भाई हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, तो वो तो लीगो है, तो इसलिए ये कॉन्सिक्वेंस सिंपल अमेंडमेंट से अगर कमेटी में भी भेजना होता which is not needed, I can take the sense of the house. मेजॉरिटी ये चाह रही है कि ये फैसला हो, मैं अकेला तो नहीं कर सकता। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, मजीद क्या तफसील है इस हवाले से? जी, कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल्स की जो है कसरती राय से मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में कायदे अवान इसहाक डार की जानिब से आर्मी तरमीमी बिल जब मंजूरी के लिए पेश किया गया तो अपोजिशन की जानिब से इस पर इतराज़ आयद किया गया और मुतालबा किया गया कि इसको कायमा कमेटी के स्पुर्द किया जाए। लेकिन चेयरमैन सेनेट ने खुद ही वाज़े किया कि इस बिल को कमेटी के स्पुर्द किया जाना ज़रूरी नहीं है और उन्होंने वाज़े किया कि अपोजिशन का मुखालफत हक है, लेकिन वो खुद से ये फैसला नहीं कर सकते बल्कि वो ऐवान में जो है वो ये मामला रख सकते हैं। कायदे ऐवान इसहाक डार ने वाज़े किया कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत इन तरामीम की जो है वो अशद ज़रूरत है और उसी के तनाज़र में ये तरामीम की जा रही हैं, जिसके बाद इस जो आर्मी तरमीमी बिल है इसकी शिकवार मंजूरी दी गई और ये बिल मंजूर कर लिया गया। इसी तरह जो पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान नेवी के हवाले से जो कवानीन है उनमें भी तरामीम की। बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी, आपने अपडेट किया। 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर की जानिब से आईनी तरमीम की तौसीक़ के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में तरमीम का उन्वान 27वीं आईनी तरमीम एक्ट 2025 है। तरमीम को आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मज़ीद तरमीम करार दिया गया है। तरमीम का मकसद आइन में मज़ीद ज़रूरी तब्दीलियाँ बयान किया गया है। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम जजेस मुस्ताफ़ी।
सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इस निज़ाम के अंदर रहूं जो अदलिया को कमज़ोर कर रहा है, या फिर इस गुलामी के खिलाफ एहतजाजन अलग हो जाऊं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने लिखा कि जिस आइन के दिफा का हल्फ उठाया था अब वो बाकी नहीं रहा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर ने अहमद फराज की नज्म को इस्तीफे का हिस्सा बनाया। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जां से लिखा, जभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगान न जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आईनी निजाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिल बर्दाश्त है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने भी इस्तीफे में अपने पूरे अदालती करियर का हवाला देते हुए लिखा, जब जब जज का मनसब संभाला हर बार एक ही वादा किया कि मेरा हल्फ बुनियादी तौर पर आइन से वफादारी का है। मेरा वादा किसी आइन के ताबे होने का हल्फ नहीं, आइन की पासदारी का था, मगर अब वो आइन ही बाकी नहीं रहा जिसका हल्फ उठाया था। अदालती चूहे पहने रखना महज रस्मी बात नहीं, ये अवामी एतमाद का इजहार होता है, इसलिए अपने मनसब से मुस्ताफी होता हूँ। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में मुलविस फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फितनाल खवारिज के कमांडर ने टेलीग्राम ऐप के जरिए हमले की हिदायत दी थी। आपको यहां अपडेट करते चले कि इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में मुलविस फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द के कारिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फितनाल खवारिज के कमांडर ने टेलीग्राम ऐप के जरिए हमले की हिदायत दी थी। आपको यहाँ अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके में एक खुदकुश हमलावर और उनके कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबर यह है कि गवर्नर केपी का डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा, 12 ओहदेदारों से खुदकुश धमाके में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में जहां भी दहशतगर्दी हो इसके पीछे अफगानी बाशिंदों का हाथ निकलता है। वाना में PS2 करने की कोशिश की गई। आगे बढ़ते आप बताते हैं मुजफ्फराबाद की सियासी सूरत-ए-हाल साझा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराने के लिए पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असम्बली सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं। तो ये खबर है, अहम खबर है। इस हवाले से डिटेल्स ये सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराने के लिए पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असम्बली सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मज़ीद अरकान भी रास्ते में हैं। उनके पहुंचते ही तहरीक अदम-ए-एतमाद बाकायदा तौर पर जमा करा दी जाएगी। तो पीपल्स पार्टी अरकान की तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए असम्बली सेक्रेटरीट आमद, मज़ीद अरकान भी सेक्रेटरीट पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ज़राए ये बता रहे हैं, मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराने की तैयारियाँ, मुतबादिल उम्मीदवार का नाम ताहाल सीग़े राज में है। ज़रा ये बता रहे हैं पीपल्स पार्टी अरकान की तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए असम्बली सेक्रेटरीट आमद। बात करेंगे अमीरुद्दीन मुग़ल, नुमाइंदा समा में ज्वाइन कर चुके हैं। जी अमीरुद्दीन बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए जो है आज पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई जाने का इम्कान है। 2 जो अरकान असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी असम्बली के पास मुजफ्फराबाद में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इंतज़ार है उस नाम का जो वज़ारत उज़्मा के लिए मुतबादिल उम्मीदवार होगा चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ। तो अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से वो नाम नहीं आया, और जो ये नाम आता है तो उसके बाद तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी जाएगी। और अभी तक जो ज़राए हैं वो बताते हैं 17 अरकान के उस पर दस्तखत मौजूद हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद पे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके भी दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन वो खाना अभी भी खाली है, वो जगह जिस पे मुतबादिल जो है वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिखना है। तो जो वो नाम आता है तो नाम लिख कर जमा करवा दिया जाएगा। इस वक्त लोग मौजूद हैं, कारकुनान भी असम्बली के बाहर, मीडिया के लोग भी, और इंतज़ार कर रहे हैं कब वो नाम आता है और तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा होती है। इस वक्त तक सारे लोग इसी इंतज़ार में हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।